अच्छा, अब ये हमारे पास कहा गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इस तरह होगा। आपने के की वैल्यू फाइंड करना है और आपसे कहा गया ये जो एक्सप्रेशन है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा जानते हैं आप? जब उसका स्केयर बनता हाँ जी, अगर वो स्क्वायर बन सकता है तो फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यही बात समझ है। आती है? यस। तो अगर कोई जी। चीज कंप्लीटली डिविजिबल हो तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है? जीरो। ठीक है, जीरो। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया? अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख सकते हैं आप। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा होगा हमारा? एक्स। एक्स। और क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस। जी। ठीक है, देखिए फर्स्ट पे ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद ये एक्स वाली टर्म है सेकंड सारी की सारी, और थर्ड पे ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हम इसके रूट्स की नेचर को डिस्कस करना चाहते हैं ताकि हम के की वैल्यू फाइंड कर सकें, तो हम सबसे पहले तो इसके अंदर से ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ पड़ा हुआ के स्क्वायर, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, तो वो आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 1, बी की वैल्यू होगी। और सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो वो है 4। ये हमने ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस सर ये 4 टू के के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा? 2k+2 नहीं आएगा? बाद में कर लेंगे, अब अभी हम इसी तरह रहने देंगे। बाद में अब यहाँ पे देखें फॉर्मूला वगैरह जब स्क्वायर ओपन करेंगे ना फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे b की जगह वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह के स्क्वायर और c की जगह 4। ठीक है, अब जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अंदर जो है वो तो फॉर्मूला बन जाएगा, दो टर्म्स है प्लस की फॉर्म में, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखें ए का स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2k आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इन सब को करना मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 4 जा 16 के स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म के साथ होगा 4 के स्क्वायर, उसके बाद प्लस 8 के और प्लस 4 बंदा 4, और ये माइनस का 16 के स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कोई ऐसी टर्म्स है जो कि आपस में सॉल्व हो सकती हो, है कुछ एक टाइप की के वाली सर। के स्क्वायर वाली। के स्क्वायर वाली। 8 के एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 4 भी एज इट इज आ जाएगा। जब प्लस का 4 के स्क्वायर माइनस के 16 के स्क्वायर के साथ माइनस होगा तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 12 के स्क्वायर। ठीक है, ये जहां 12 तक के स्क्वायर हमने लास्ट में क्यों लिखा है? ये तो शुरू में था ना। लिखना शुरू में उसने बच्चे ने किया हुआ है, आगे जाके अरेंज कर देंगे, अरेंज किए बगैर तो ये सॉल्व नहीं ना हो सकता। नीचे अरेंज किया हुआ है। हाँ जी, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर ये हमारी जो इक्वेशन थी, गिवन एक्सप्रेशन था, वो परफेक्ट स्क्वायर था, क्या आपको याद है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स परफेक्ट स्क्वायर कब होते थे? जब परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन आती थी तो क्या कहते थे हम उसमें? डिस्क्रिमिनेंट की नेचर किस तरह की होगी, वो जो रूट्स की नेचर होती थी? वो अनइक्वल इक्वल होता था। रेडिकल और रियल। अनइक्वल रियल था, होता था। रियल था, और उसके सॉरी रियल सॉरी, बाद था। रैशनल और रियल। रैशनल, इरेशनल। जब रैशनल। हम बोलते थे ना ग्रेटर देन जीरो आता है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, तो उसके बाद हम कहते थे अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। फिर रियल के बाद हमने, रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रैशनल या इरेशनल, तो हमने बताना होता था कि रैशनल होंगे या इरेशनल। तो वहां पे मैंने आपको बताया था अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तो रैशनल होंगे रूट्स, और अगर नॉट अब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इरेशनल होंगे। उसने आपको बोला होगा परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे? रैशनल। अब मुझे बताओ रूट्स रैशनल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कब क्या हो, लेस देन जीरो हो, इक्वल टू जीरो हो, या ग्रेटर देन जीरो हो। थोड़ी सी जरा कंफ्यूजनिंग बात है, जरा अच्छी तरह से समझना इस चीज को। पहली चीज हमें परफेक्ट स्क्वायर बताई है, परफेक्ट स्क्वायर से हमें ये बात समझ में आती है कि जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। अब अगली बात हम वहां पे जाते हैं कि रूट्स रैशनल कब होते हैं। पता है आपको रूट्स रैशनल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन जीरो हो, इक्वल टू जीरो हो, या ग्रेटर देन जीरो हो। कोई एक केस बताओ।
ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो के अंदर तो दो कंडीशन है ना, या तो परफेक्ट स्क्वायर या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसमें तो लाजिम है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा फिर तो इज रैशनल इक्वल टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो। उसमें भी तो रूट्स रैशनल होते हैं, उसमें कंफर्म है कि रूट्स रैशनल ही होंगे, इक्वल, रियल, रैशनल। इसके लिए वो आपको बातें याद होनी चाहिए जो मैंने आपको कल बताई थी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो केसेस थे ना, वो चीज़ें याद होंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें पहले परफेक्ट स्क्वायर कहा गया, परफेक्ट स्क्वायर से हम किसके ऊपर पहुंचे, रैशनल के ऊपर। फिर हम रैशनल से ये चीज कंक्लूड कर सके कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया, हम उसको पुट कर लेंगे इक्वल टू जीरो। और अब बच्चे ने ना रीअरेंज किया हुआ है। रीअरेंज करते वक्त उसने एक चीज डायरेक्ट किया है कि ये जो -12 के स्क्वायर आना था, प्लस का 8 के, प्लस का 4, इन सब में से माइनस का ऑपरेटर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो सबके साइन चेंज हो गए। वो जो माइनस का ऑपरेटर आपने कॉमन निकाला है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जीरो के साथ डिवाइड होगा तो जीरो ही हो जाएगा। ये बात की समझ लगी है कि ये साइंस क्यों चेंज हुए हैं। प्लस का 12 के यस स्क्वायर हो गया, माइनस का 8 के, माइनस का 4, इन सबके साइन इसलिए चेंज किया। एक स्टेप डायरेक्ट है, आप चाहें तो आप एक स्टेप कर लीजिएगा। आप पहले इसको पुट करिएगा इक्वल टू जीरो, फिर इसमें से आप माइनस का ऑपरेटर कॉमन निकाल लीजिएगा, फिर रीअरेंज कर लीजिएगा इसको। पहले के स्क्वायर वाली टर्म, फिर के वाली, फिर कांस्टेंट। अब जरा गौर करें, ये इक्वेशन बन चुकी हुई है, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? और इसके यस अंदर फिर वेरिएबल कौन सा होगा हमारा, के। के। अब हमने इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही तो हमारा क्वेश्चन का मकसद था, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर ले। तीन मेथड आपको पता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे उसने पहले तो डिवाइड किया हुआ 4 से सारी इक्वेशन को। हालांकि अगर आप फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं तो आप कॉमन निकाल लीजिएगा 4 सब में से, वो 4 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन आपके पास यही बचेगी, 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1। अब इसकी मिड ब्रेकिंग कर लें, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, 3 वन 3, और माइनस करने पे 2 आना चाहिए। 3 और 1 ही होता है, तो माइनस का 3 के, प्लस का 1 के, जिसे हम के लिखेंगे। पहले पेयर में से 3 के कॉमन आ गया, अंदर के माइनस 1। दूसरे पेयर में से 1 कॉमन आ गया तो अंदर के माइनस 1। अब इन दोनों में से के माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 3 के प्लस 1। ठीक है, आगे ये कोई और पार्ट सेंड हो गया, ये वो वाला नहीं है जो मैंने आगे सेंड करना था। क्या इससे आगे आप लोग कर लोगे? के माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 3 के प्लस 1। दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा, दोनों को आप अलग अलग से जीरो पुट कर लीजिएगा, तो के की दो वैल्यूज निकल आएंगी, वो हमारा आंसर होगा। के की वैल्यूज जो हमने निकालनी थी। ठीक है, ओके इससे आगे हो जाएगा। यस सर। जी अच्छा, सर, हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है भला? फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the roots of the following equations are equal। अब किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या हो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, या फिर ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। नहीं, रूट्स इक्वल कब होते हैं? इक्वल तो सिर्फ तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू जीरो हो। इक्वल हो। तो इसमें रूट्स इक्वल होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका भी मैं कोई एक आधा पार्ट आपको सेंड करता हूँ। थर्ड वाला कर दे सेंड। थर्ड वाला पार्ट जी एक मिनट मैं ढूंढता हूँ, मेरे पास अभी फर्स्ट थर्ड वाले पार्ट की जरा स्टेटमेंट पढ़ देना क्या है। 3k plus 2 into x का स्क्वायर माइनस 5 into k plus 1 into x plus बस ठीक है, 2k शुरू वाली plus चीज 3 मुझे is equal चाहिए to थी, 0। 3k प्लस 2। मैं ढूंढता हूँ 3k प्लस 2 वाला कौन सा। 3k प्लस मेरे ख्याल से इसका फिर बाकी हिस्सा जो अभी मैंने नहीं सेंड किया आपको, वो है इसका बाकी हिस्सा। इसमें ये है, और जो सा मैंने आपको सेंड किया था वो ये है।
-5, हाँ इसका बाकी हिस्सा यही है, ठीक है। अच्छा सर क्वेश्चन जी आप यहाँ भी से, यूट्यूब पे वीडियो बना के फेंका करेंगे? नहीं मैं नहीं फेंका करूँगा। ठीक है। अच्छा ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमें कहा गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। आपने के की वैल्यू फाइंड करना है और आपको बता दिया गया है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स इक्वल हैं। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने वाले हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले से? यस। जी ठीक है, इक्वेशन हमारी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद एक्स वाली टर्म है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 3k+2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू हो जाएगी -5 इंटू k+1 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2k+3। ठीक है, ये बात समझ आ गई ए बी सी की वैल्यूज किस तरह निकाली जाती हैं। यस। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस बच्चे ने शुरू में ही पुट कर लिया इक्वल टू 0। आप चाहे तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 ना लिखिएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, जब फर्दर सॉल्व होना खत्म हो जाएगा, फिर आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आपका आंसर आया उसे पुट करना इक्वल टू 0, फिर आगे प्रोसीड करना। ठीक है, अब मैं इसका आगे का हिस्सा करवाता हूँ। पुटिंग वैल्यूज, हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट अप कर दी है। बी स्क्वायर -4 इसी था, तो b की जगह -5 इंटू k+1 का होल स्क्वायर, उसके बाद -4, a की जगह 3k+2 और c की जगह 2k+3। अब इसका करते हैं स्क्वायर ओपन। जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो माइनस का साइन खुद ब खुद खत्म हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट के अंदर है k+1, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे ये तो फॉर्मूला बन जाएगा a+b होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab वो 2k हो जाएगा। ठीक है, -4, ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इनको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? पहले जो 3k है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3k को 2k से करेंगे, ये हो जाएगा 6k स्क्वायर। उसके बाद 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9k। ठीक है, और यहाँ पे 2 टू द 4k। अब उसने डायरेक्ट इनको ऐड किया हुआ है, जो 9k आएगा और ये 4k आएगा, उनको ऐड करने पर 13k हो जाएगा। और 2 3 10 कर दिया पकड़ के, ये क्या किया? 2 3 6 आना था, उस बच्चे ने इसे 10 बना दिया हुआ है, ये कोई गलती हुई है उससे। ठीक है, ये 2 3 6 आएगा यहाँ पर, ये चीज़ आप लोग करेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद 25 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 25k स्क्वायर प्लस 25 को 2k से करेंगे तो 50k हो जाएगा और 25 को 1 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। माइनस का 4 जब सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 24k स्क्वायर, 4 13 52k हो जाएगा। माइनस का साइन हो गया, ऑपरेटर्स भी साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, और 4 को यहाँ पे मैंने बोला था ना 6 आएगा। एक मिनट, मुझे लगता है मुझे कोरोना हो गया है बच के क्लास लेना। -4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर के स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर चला गया तो के स्क्वायर बचेगा, के वाली टर्म्स आपस में हो जाएंगी, प्लस का 50k और माइनस का 52k, ये बचेगा माइनस का 2k, और प्लस का 25 माइनस का 24, ये बचेगा प्लस का 1। ठीक है, अब आप इसके बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस सारी चीज को पुट करिएगा इक्वल टू 0 और आगे आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बच्चे ने तो फॉर्मूला कंप्लीट किया हुआ है। देखें ये k का स्क्वायर है, ज़ाहिर है 1 1 का स्क्वायर बन सकता है और ये हमारा माइनस का 2ab बन जाएगा। तो ये k - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर कट जाएगा तो k - 1 बच जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। फिर आप माइनस के 1 को वहां पे भेजे, राइट साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस। सर हम लोगों ने बस स्टार्ट से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला करके, तो ये स्टार्टिंग में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज पुट की हुई है। हाँ जी, स्टार्टिंग के अंदर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो था ना b² - 4ac, उसके अंदर जी। वैल्यूज पुट की हुई है।
जी ठीक यानी है। ये चीज जो है ना, इसके फौरन बाद आपका ये हिस्सा आएगा, पुटिंग द वैल्यूज। हाँ जी, अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी दो पार्ट्स, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाएगा आप लोगों से? जी थर्ड वाला समझा दें। सर उनमें भी सिंपली डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पुट करना ना। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट हाँ का हाँ फॉर्मूला थर्ड पुट वाला भी हो जाएगा, थर्ड भी नहीं फर्स्ट की जैसे ही है। हाँ सही है। थर्ड पार्ट ही तो मैंने करवाया है। मुझे लगा आप फर्स्ट करवा रहे हैं। थर्ड करवाया, फर्स्ट और सेकंड आप लोगों ने करना है। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा और सिंप्लीफिकेशन करके उसको एंड पे पुट करिएगा इक्वल टू 0, फिर सॉल्व कर लीजिएगा के की वैल्यूज के लिए। ठीक है। चलो इतना काफी है आपके लिए, कल फिर मैं आगे करवाता हूँ। अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना तो पूछ ले आप। नो सर। सेकंड वाले में जो एक्स के रेशियो हम 1 लिखेंगे ना, एक वैल्यू। सिर्फ एक्स के है, उसके साथ कुछ भी नहीं है कोएफिशिएंट। नो। ठीक है, एक ही वैल्यू 1 होगी। सब में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ही पुट होगा ना। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ओके ठीक है जी, चलो अब मेरे लिए दुआ करना। सर वैसे एहतियातन आपको अब हमारी क्लासेस तो नहीं लेनी चाहिए। नहीं, इसके अंदर से वायरस नहीं घुसता होता। कोई पता नहीं है आपके वाईफाई की सिग्नल इतने तेज हो तो पहुंच जाए यहाँ पे। क्या पता आपकी आवाज ही, मैं हमने हैंड फ्रीज लगाई होती है, डायरेक्ट कानों में जाती है, किसको क्या पता। अच्छा, आवाज से होता है? इनके जी, पास क्या अच्छे पता। अल्फाज नहीं है सर। नहीं सर, अल्लाह ना करे कि आपको कोरोना हो। नहीं, अभी तो सारे सोच के बैठ गए हैं ठीक है, हो गया सच, हमारी जान छोड़ दो। नहीं नहीं, नहीं हमने तो वहम नहीं होता सोचा। है, हाँ? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा, मुझे ना एक बार पहले भी इस तरह लगा था, मुझे लगा कि मुझे कोरोना हुआ है। मैं घर में खुद को कर लिया, क्वारंटाइन कर लिया, आइसोलेट। तो एक रूम में अलग होकर बैठ गया। मैं मुझे कोई ना तंग करे। 2 दिन, एक दिन ही गुजरा मुश्किल से, एक दिन के बाद मुझसे नहीं रहा गया। मैं बस ठीक है, मैं नहीं करूँगा। नहीं, वहम होता है, एक बार सोच लो तो फिर खांसी शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन ये है कि सबसे बेहतर चीज़ है आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, खाना पीना टाइम पे खाएं, और जब भी बाहर से आए तो हैंड वॉश करें, सैनिटाइज वगैरह यूज़ करें, तो कोई मसला नहीं होता। सबसे इसमें जी, जो चीज़ है ना, वो आपका इम्यून सिस्टम है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कोई मसला नहीं है आपको। एहतियात करनी चाहिए। हाँ, एहतियात तो करनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा जी, चले अब आपकी अटेंडेंस हो जाए 1 बाय 1। आगे पीछे हो जा रहे हो, आगे पीछे ही हो जा रहे हो, एक जगह रुक जाओ। तकदीस, प्रेजेंट सर। ओके। आयशा नदीम, आयशा नदीम, प्रेजेंट। अच्छा। नबा प्रिंसेस, प्रेजेंट सर। अच्छा। नूर फातिमा, प्रेजेंट सर। और फजर साथ ही है, हाँ। अच्छा। उसके बाद सिबका फातिमा, प्रेजेंट सर। ओके। और मैसून, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। और वहाँ पे कौन कौन लोग, वहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है वहाँ पे कौन कौन लोग हैं? देखा था मैंने, मेरा 4 स्टूडेंट्स है वहाँ पे। अलीजा थी, नबा थी, और 2 बच्चे और थे। और कौन एक कौन है? शिबगा थी एक गूगल सिप, क्लासरूम में। और एक बच्ची कौन है वहाँ पे? 4 है टोटल, सिपका, नबा और शायद अलीजा, महनूर है। और एक माँ। तो मैथ की गूगल पे होती है? नहीं, वहाँ पे ये जो लेक्चर अभी मैंने पढ़ाया ना, वो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड कर लिया था ना, तो क्या वहाँ। वहां का पूछ रहे हैं? हाँ मैंने कहा वहां का पूछ रहे हैं, वहां पे 4 लोग होते हैं। हाँ, वहाँ पे 4 लोग हैं। अगर बाकी भी कोई आप में से वहाँ पे लेक्चर दोबारा सुनना चाहे ना, तो ये जो लेक्चर होता है ना, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग भी वो ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एक बार ग्रुप के अंदर एक कोड सेंड किया था, आपने बस वो कोड, पता नहीं, उसके ऊपर लिंक क्लिक करना है, तो आप लोग वहाँ ऐड हो जाओगे क्लास में।
और आज जो बच्चे क्लास नहीं ना ले सके उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि वो वहाँ पे आ जाए। अगर किसी दिन आपका इंटरनेट नहीं आ रहा होता तो आप फिर वहाँ से लेक्चर बाद में सुन लिया करो। वो कोड मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है? ग्रुप के अंदर ठीक दोबारा है। सेंड कर देता हूँ। जो लोग नहीं है वो भी ऐड हो जाएं, आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। और जो पुराने लेक्चर थे वो खत्म हो जाते हैं साथ साथ कि पड़े रहते हैं वहाँ पे? नबा इस चीज पता का नहीं, मुझे तो आइडिया है पता ही आपको? नहीं। सर सेव रहते हैं। सेव रहते हैं? यानी जो मैंने पहले जो अपलोड किए थे वो वहीं पे सेव होंगे? जी सर। ठीक है, चले मैं वो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ कोड। आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा होमवर्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।